खैर हमने भी कहना छोड़ दिया। और हमारे लिए वो एक बड़ी वो बंदा प्राइवेट वो खुद लेके आ गया हमारे पास 2 हफ्ते बाद। वो उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा। और वो कॉपी लेके आया, उसने बताया कि मैंने डीएसपी को 10 लाख रुपया पे किया है और ये इंक्वायरी बनी है। इंक्वायरी रिपोर्ट किस डीएसपी? ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये डीएसपी सिटी साहब हैं, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है। और ये मेरे पास तकरीबन ये 9 के करीब हैं ये इंक्वायरीज और बेल्ड पिटीशन जो है उनकी वो कॉपीज हैं, वो मैं आपके हैंड ओवर कर दूँगा। शुरू हुई। उसके बाद आप देखें कि कोई ड्रग पेडलर गिरफ्तार नहीं हुआ। इस साइड पे ड्रोन का काम हो रहा है। आप देखेंगे कि ये मुसोबाद साइड पे अगर आप ये देहात हैं वहाँ पे बड़े बड़े ड्रोन जो है उड़ रहे हैं। एक बंदा अरेस्ट भी हुआ, फिर वो छोड़ दिया गया। तो इस पे खामोशी जो ड्रग पेडलर्स के हवाले से है वो भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बनता है उस पर। और छोटे छोटे लोगों को पकड़ के, और बदकिस्मती ये है आप सब इस कानून को समझते हैं, आप हमारा हिस्सा हैं, आपको कवरेज आप करते हैं कि इसकी बेल पिटिशन होनी है, ये डिसाइड अब थाने में बैठ के होता है। थाने में मुतलका एसएचओ ये डिसाइड करता है कि अगर आपने बेल करवानी है तो हम 1000 ग्राम आपके ऊपर डाल देंगे, और अगर वो कोई आपको पेमेंट ना करे तो फिर वो 1800 ग्राम पे जाती है और फिर 2000 ग्राम पे जाती है, ताकि यहाँ से बेल पिटिशन अलाउ ही ना हो सके। और इसमें ये जो 9 इंक्वायरीज हैं वो इसमें अब नया एक ट्रेंड सेट हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि वो एसएचओज जिन्होंने वो एफआईआर का अंदराज किया और जहाँ से वो चर्च उसके ऊपर डाली गई वो कहाँ रखी हुई थी। इट मीन्स कि अगर एफआईआर का अंदराज मशकूक है तो वो चर्च से रिकवर तो नहीं हुई। अगर वो रिकवर नहीं हुई तो वो जो पार्सल बना के माल खाने में जमा है वो कहाँ से आया। एक इस पे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक 9C का ट्रायल हुआ साहिवाल आई थिंक डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल सेशन जज साहब ने। तो वहाँ पे उन्होंने उस एसएचओ का जिसने एफआईआर का अंदराज किया तो उसके खिलाफ 9C की एफआईआर का अंदराज करवाया कि अगर ये बंदा बरी हुआ है तो ये चर्च कहाँ से आई हुई, ये इसका जिम्मेदार ये कंसर्न एसएचओ है। तीसरा इशू जो है वो काइट फ्लाइंग का है जी। काइट फ्लाइंग पे आप देखेंगे पूरा साल यहाँ पे ये जो डोर गुड्डी है यहाँ पे बनती रहती है और उन पे कोई ऑपरेशन नहीं होता। जैसे ही वो स्पेसिफिक डेज बसंत के आते हैं तो आप देखेंगे पकड़ दकड़ का एक जो है वो तमाशा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो जो पकड़ा जाता है डोर और जो गुड्डी होती है वो पकड़ने के बाद कंसर्न पुलिस ऑफिशियल जो है वो उनको बेच देते हैं और वो बेचने के बाद वो चीज़ें फिर मार्केट में आ जाती हैं। अब इसमें आप मासूम शहरियों को पर्चे दें, ठीक है, अगर आप कोई ऑफेंस कमिट हुआ है पर्चा दें, बट आप सब यहाँ के मुकामी हैं, मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ। एमएनए के घर में काइट फ्लाइंग होती है, वहाँ पे तो आज तक कोई रेड नहीं हुआ। एमपीए के घर में काइट फ्लाइंग होती है, लाहौर से पार्टीज आती हैं, वहाँ पे तो आज तक कोई रेड नहीं हुआ। तो अगर आपने एक ऑफेंस कमिट हो रहा है, सीएम साहबा का इसमें बड़ा सख्त किस्म का वीएन है कि जी काइट फ्लाइंग के ऊपर 0 टॉलरेंस है, तो आपकी जमात के एमएनए और एमपीए काइट फ्लाइंग कर रहे हैं और पूरे शहर में रेड होती है बट उनके घर में रेड नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी पुलिस की जो खामोशी है वो मुजरमाना है। और जहाँ पे आप मासूम शहरियों को अरेस्ट करते हैं, इवन कि आप देखें किसी का छोटा छोटा बच्चा है उसको पकड़ के ले जाते हैं, किसी का बूढ़ा बाप है अगर कोई बच्चा काइट फ्लाइंग कर रहा है तो उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। तो अगर आप इतने ही मैं समझता हूँ इंसाफ पसंद हैं तो आप रेड करें ज़रा उस एमएनए के घर में जो काइट फ्लाइंग करता है सिटी के अंदर, उस एमपी घर में रेड करें जो काइट फ्लाइंग करता है। फोर्थ वन देखें, ये ट्रांसफर्स पीछे हुई, डीएसपी जो है उनका टेन्योर जो है मैच्योर हो चुका है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपने उनको सिटी से शिफ्ट करके डीएसपी सदर का चार्ज दे दिया ताकि उनकी मेचोरिटी जो है वो इफेक्ट ना हो, और डीएसपी सदर साहब जो है उनको चार्ज जो है वो डीएसपी सिटी का दे दिया गया है। तो ये एक ऐसी टीम बनी हुई है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको प्रूव करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए नया ऑफिसर ये एज ए मैटर ऑफ राइट होता है कि 2 साल टेन्योर मैच्योर हो जाए तो नए ऑफिसर्स को आना चाहिए, ये एज ए राइट भी उनका आप ये समझते हैं प्रैक्टिस होती है। बट ये तो नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी के लिए आप उनको यहीं पे फिक्स कर दें। तो इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, आप तो सब दोस्त इस पर भी ज़रूर इसको जो है वो प्रूव कीजिएगा। तो ये मेरी गुजारिशात हैं। आखिर में मैं अपनी बार के हवाले से बात करूँगा
देखिए, एक बड़ा इनके पास कॉमन सा एक आर्गुमेंट होता है कि जी हम क्या करें, इस पे वकील आ जाते हैं, हम क्या करें, इस पे साफ़ी आ जाते हैं। काइट फ्लाइंग के ऊपर तो ख़ास तौर पे ये काफ़ी इन्होंने डिफेम किया कि जी वकला साहबान जो हैं ये काइट फ्लाइंग करते हैं, फिर हमें सिफारशी फ़ोन आ जाते हैं। तो मेरा फिर वहीं पे रेपुटेशन की सूरत में मैं आऊँगा कि अगर एडवोकेट्स इन्वॉल्व है, हमने तो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की, उसकी भी कॉपी मैं शेयर करूँगा कि काइट फ्लाइंग के अंदर हमारी बार का कोई मेंबर, उसकी फैमिली आएगी तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमने की अपने कॉन्शियस को मुतमिन करने के लिए। बट मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि क्या MNA MPA की तरफ आपका कानून नहीं जाता? वहाँ पे आपका इंसाफ क्यों बंद हो जाता है? हमने देखिए, हम मेजॉरिटी सिटी से ही हैं, मैं भी कसूर शहर का रहायशी हूँ। हमारी कैबिनेट जो इस दफ़ा आई एज ए मजमूई तौर पे हमने किसी कब्ज़ा ग्रुप की सरपरस्ती नहीं की। आप सब अपने तौर पे इसकी तस्दीक या तरदीद भी कर सकते हैं। हमने किसी मनशियात फरोश की सपोर्ट नहीं की, हमने किसी डकैत की, किसी चोर की सिफारिश नहीं की। हमने प्योरली अपने बार मेंबर्स के जो कानूनी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया और इंसाफ की फ्राहमी में हमने अपना किरदार अदा किया। और जो SOPs हमारे तय हुए थे, हम उनके ऊपर पूरी तरह पे कारबंद रहे हैं। बट मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये एक पुलिस स्टेट बन चुकी है पाकिस्तान जो है। ये जितने मैंने आपको चीज़ें बताई ये बड़ी शॉर्ट है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त हम इसके ऊपर डिस्कस की जा सकती है। तो इस वजह से मैंने इस इशू को उठाना मुनासिब समझा कि ताकि देखिए हमारा शहर है, कसूर हमारा शहर है। अगर हम इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे, मजबूरी के नाते चुप हो जाएंगे, मसलतों के नाते चुप हो जाएंगे, तो ये कल को हमें फायर बैक करेगा। आज किसी के साथ हो रहा है, खुदा ना खास्ता कल हम सब के साथ हो सकता है जो यहाँ पे बैठे हों। एक हमारे आप जर्नलिस्ट हैं, उनके घर पे शूटर आए, मैंने वो वीडियो भी कहीं से प्राइवेटली मैंने उसको देखा। तो उसके घर पे शूटर आए 3-4 दफ़ा, वो 4 फुट के डिस्टेंस पे सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ। बट हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी वो कैमरा बंद है। अगर वो बंद है तो फिर क्यों अरबों का आपने उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है? तो फिर ये क्यों आप तमाशा करते हैं जी हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी बेस पे पता नहीं आप कहाँ कहाँ से कर्जे उठाते हैं। अगर वो बंद ही रहना है तो इसको वैसे ही बंद कर दिया जाए ताकि किसी के माइंड में ये हो ही ना, उम्मीद ही ना हो, आस ही ना हो। तो ये मेरी गुजारिशात हैं, आप उसके ऊपर आप जो दोस्त को क्वेश्चन करना चाहे। इसमें आपने एक तो सवाल किया था कि एक ड्रोन का बड़ा स्मगलर जो है वो छोड़ा पुलिस ने, उसकी खबर हमने ब्रेक की। हमने जाके DPO की आंखों में आंखें डाल के कहा कि ये आपकी तस्वीर है, ये वीडियो है। लेकिन उसमें भी आपके वकील सामने आए कि वो स्मगलर जो है, DPO का कहना था कि वकील की गाड़ी में से जो पकड़ा गया। तो हमारे SOPs हैं कि हम जो है वो एक एडवोकेट के क्योंकि पकड़ा गया है, इसीलिए उसकी बेल भी बाद में, आपको भी पता है उसकी बेल बाद में। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर SOPs ये हैं कि कचहरी के अंदर तो चलो ठीक है, हाथा कचहरी से बाहर वो पकड़ा गया और उसको भी छोड़ दिया गया और कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल स्मगलर है, टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट कसूर का। देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेज किया है। देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है इस बार की वो हमारी 2500 के करीब है। मैं ये गारंटी से नहीं कहता कि इस 2500 के अंदर सारे फरिश्ते ही मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हमारे इलीगल एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं। हमारे मेजॉरिटी प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, इवन के जो थानों में जाना भी पसंद नहीं करते। देखिए, उनकी नुमाइंदगी प्रेसिडेंट बार करता है। अगर प्रेसिडेंट बार की तरफ से कोई DPO कसूर को प्रेशर है तो मैं आपके सामने ऑन ओथ ये बात करता हूं कि वो हमसे बात करें। अगर बार की तरफ से, हमारी कैबिनेट की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर है तो हमसे बात करे कि जी बार का प्रेशर, तो हमने उनको छोड़ दिया। अगर किसी इंडिविजुअल का प्रेशर इनके ऊपर है तो मैं समझता हूं कि ये उनकी ज़ात पे क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने वो प्रेशर क्यों लिया। अगर किसी एडवोकेट की गाड़ी में से वो बंदा बरामद हुआ तो इनको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, या ये हमें कह दें कि बार जो है, प्रेसिडेंट बार ने या कैबिनेट ने हमें प्रेशराइज किया और हमने छोड़ा। इन द एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर DPO कसूर, इसका मतलब है कि प्रेशर में आके इंसाफ की फ्राहमी में रुकावट बन सकता है।
अगर किसको कोई सियासी प्रेशर आए तो क्या वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ, ये उनकी वीकनेस है और ये वो वीकनेस हमारे पे डालने की कोशिश ना करें। आपको अप्रिशिएट करते हैं, चले देर आए दुरुस्त आए, एक अरसे के बाद आपने ये जो एफर्ट की और आपका पीरियड भी खत्म होने वाला है, लास्ट आपने ये एफर्ट करके चले एक जो शहर के सुलगते हुए जो मसाइल थे उन पे जो है ना आपने रोशनी डाली। लेकिन ये बड़ी सवालिया निशान है यहाँ पे, एक तो आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, ये इशू बड़े पुराने चले आ रहे हैं, किसी ने आज तक नहीं, क्या इसमें मौके पे जाना पड़ा तो तब मुझे इस बात का आइडिया, अदरवाइज मैं आपको पता है बहुत कम थानों में जाता हूँ, तो इस वजह से मुझे आइडिया। उसके बाद मैंने इसको मजीद प्रोब किया तो मुझे ये बात, मैंने आपके काफ़ी सारे दोस्तों से इसको कंसल्ट किया कि ये ऐसा क्यों होता है, ये अक्सर ऐसे होता है। सेकंड वन, ये जो नारकोटिक्स की मैंने बात की है, वो जितनी इंक्वायरीज हैं वो हैं ही पिछले माह की, ये मैं आपको कॉपीज देता हूँ, ये सारी पिछले माह की इंक्वायरीज हैं। उसमें सर लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं। जी मैं आपको ना एक इंक्वायरी जो है वो पढ़ देता हूँ, उसकी फाइंडिंग पढ़ दे मैं, जो फाइंडिंग आपको ना वो फाइंडिंग जो है वो मैं पढ़ देता हूँ मेरा। तो एक चीज जो हुई मेरे टेन्योर के एंड में रही है तो मैं उसको तभी पॉइंट आउट करूंगा। अच्छा फवाद साहब, ये मैं आपको ना फाइंडिंग पढ़ देता हूँ। आपकी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू तो शुरू का ही ऐसे है ना, ये तो उसकी ना कैमरों की सफाई हो रही है, ये जितने भी डकैत पकड़े जाते हो वो सीसीटीवी से पकड़े जा रहे हैं। आपकी बात ठीक है, मैंने गुजारिश ये की कि मुझे मौके पे जाना पड़ा ना, अदरवाइज मैं FIR के अंदराज और उसका मुझे जाती तौर पे इल्म नहीं था क्योंकि मैं कभी गया नहीं इस मौके पे। वो हमारी बार की मेंबर थी खातून जिनका खावन मर्डर हुआ, तो मैं रात वो DHQ में था, तो वो जो पुलिस ऑफिशल्स थे उनके साथ मैं राब्ते में था, तो तब मुझे उन्होंने बताया कि ये कैमरास बंद हैं। तो मेरे लिए बड़ा वो एक एस्टोनिशिंग बात थी, कैमरास कैसे बंद हो सकते हैं। सफाई करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो पहले दिन से ले रहा है, लेकिन एक दिन भी उसने इसकी सब्सिडी। सर ये मैं पढ़ने लगा हूँ सर जी। अपॉन सेड ग्राउंड्स अ रिपोर्ट वाज कॉल्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ SP इन्वेस्टिगेशन कसूर, whereupon a certified copy of inquiry conducted by SP investigation Kasoor has been submitted to court today, browsing whereof transpires that after recording statement of SHO/SI of PS Sadar Kasoor, the complainant of this case Abid Umar TSI PS Sadar Kasoor and Muhammad Shafaqat Constable as well as Muhammad Afzal applicant father of the petitioner accused and the other, whereafter said inquiry officer concluded the inquiry with the opinion which is reproduced in the verbatim as follows. हर दो फ्रीकैन का तफसीलन मौक़िफ़ सुनने के बाद बादियो नज़र में मकामी लोगों की बात, बयानात व मौक़िफ़ में जान पाई जाती है और बरामदगी मनशियात की सेहत पर सवालिया निशान पैदा होते हैं। ये SP साहब की इंक्वायरी, SP इन्वेस्टिगेशन। एक मिनट प्लीज साहब, मैं ज़रा इनको रिस्पॉन्ड कर लूँ फिर सॉरी मैं आपकी तरफ कंप्लीट हो। ठीक है सर, ये SP इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी है जिसकी बेस पे ये बेल जो है वो हो गई। अगर ये बरामदगी मनशियात पर सवालिया निशान हैं तो जिसने की है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मनशियात कहाँ से आई? सही। फिर ये मनशियात रखना जो जुर्म है वो मैं रखूं तब भी जुर्म है, अगर वो आप रखें तब भी जुर्म है, अगर कोई ASI रखे तब भी जुर्म है, कोई SHO अपने कब्जे में 2000 ग्राम नशात रखे तब भी जुर्म। ये एक हो गया सर। ये तकरीबन भाई है इसी टेन्योर के एंड की है जी, मैं आपको इसकी कॉपी सर दूंगा, मैं आपको सर इसकी जो है वो कॉपी सर जो है वो दूंगा। ये ऐसे ही सर सारी इंक्वायरीज हैं जी, ये जिनमें बेल्स हुई हैं, ये भी इसमें भी सर इंक्वायरी है। तो ये तकरीबन भाई हमारा कोई जाती नहीं है। और मैंने आपको बताया कि सर फिर देखें ना, आपने फंडामेंटल राइट्स की भी बात की है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ फौजदारी में नहीं है। इफ़ यू डोंट माइंड देखें कि उसमें डिप्टी कमिश्नर भी आता है, आपने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपने फोकस सिर्फ पुलिस को ही किया है। DPO को पहले भी किया था आपने, आज भी आप कसूर पुलिस को इसमें कर रहे हैं फोकस।
उसमें बाकी जो फंडामेंटल राइट्स जो देने वाले जो ज़िले इंतज़ामिया है, अभी आपने उनके खिलाफ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? यहाँ पे कसूर की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं मिल रहा, लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं। DH के हॉस्पिटल में वो भी सारा बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए हुए उन्होंने। आवाम को कोई डिलीवर नहीं कर रहा, कोई इदारा भी। आप उनके खिलाफ तो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसमें यह बात आपकी ठीक है, हमें उसके ऊपर भी करनी चाहिए, लेकिन ये जो इश्यूज मैंने आपके सामने रेज किए ना, हम चूँकि एडवोकेट हैं तो हमारा मुकदमे के साथ भी रब्ता रहता है। ये सेफ सिटी कैमराज जो है इसको इस वजह से उठाया है कि इसके बाद FIR का अंदराज होना है। जब FIR का अंदराज होना है तो उसमें जो एडवोकेट्स हैं वो सारा प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसके साथ कनेक्टेड हैं। नारकोटिक्स का अगर इशू है, हमने वो ट्रायल कर रहे हैं, हम वो बेल्स कर रहे हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। इस वजह से हमने ये इश्यूज जो है उठाए। काइट फ्लाइंग जो है, काइट फ्लाइंग के ऊपर बाद में FIR होनी है, ट्रायल होना है, उसमें कोई बेगुनाह सजा हो सकता है, कोई गुनहगार बच सकता है, तो हम इसके साथ कर सकता है। उस पर हम एज ए सिविल सोसाइटी हम कर सकते हैं। उसमें चूंकि MPA MNS का वो उनका राइट है, वो उनकी डोमेन में चला जाता है बात, लेकिन वहाँ पे भी हमें करना चाहिए बात आपकी। पुलिस का भी ये मौक़िफ़ है ना, आखिरी मेरा क्वेश्चन है, पुलिस भी अपना एक मौक़िफ़ रखती है ना कि हम डाकुओं का पर्चा दे के जब भेजते हैं ना उनको जेल में, तो उनके फौरी तौर पर बेल आउट हो जाते हैं, वो उनको रिहा कर दिया जाता है। और उसमें सदर या जनरल सेक्रेटरी बाहर पेश होते हैं, वो उसकी बेल करवाते हैं। तो इसलिए हम हाफराई मतलब साहब हम उसमें गुजारिश करेंगे, उनका एक मैं समझता हूँ बड़ा वेग किस्म का आर्गूमेंट है। हमारे SOPs में नशियात फरोशी के भी SOP थे और पुलिस के भी SOP थे। आप मेरे इस 11 माह के टेन्योर में एक पावर ऑफ अटर्नी आप मेरा दिखा दें किसी डकैत के हाथ, तो मैं उनके मौक़िफ़ को मान जाता हूँ, एक्सक्यूज भी करूँ। सिंगल पावर ऑफ अटर्नी आप किसी मेरा दिखा दें किसी डकैत के हाथ। एक्चुअली होता यह है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन और कानून की आगाही नहीं है इनको। देखें, जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की एपेक्स कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, उसके मुताबिक अगर ये FIR का अंदराज नहीं करेंगे, उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करेंगे, तो फिर कोर्ट उसको एक्विटी करेगी या डिस्चार्ज कर देगी। देखिए ना, आप अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाना चाह रहे हैं, वेग आर्गुमेंट देके कि सदर पेश हो जाता है या सेक्रेटरी पेश हो जाता है। बेसिकली ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है। आप कोई केस उठा के देखें जिसमें कोई डकैत बरी हुआ है, आपको पता चल जाएगा उसमें सिफारिश की बेस पे हुआ है या इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की वजह से हुआ है। जब आपको पता है कि आप इंकिशाफ के ऊपर या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर किसी को नामजद करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये तो एपेक्स कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। आप उनको अरेस्ट करते हैं, आप उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएं, उसके बाद उनको आप नामजद FIR करें। सदर साहब ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि वो DPO साहब कहते हैं कि एक मेंबर की वो गाड़ी में से बंदा बाजियाब होगा, वो ड्रग पेडलर था। तो मैं 2017 से जर्नलिज्म में 22 के बाद से मैं मुसलसल मेंबर हूँ बाहर का। एक तरफ DPO साहब इस हद तक रिगार्ड करते हैं कि वो एक वकील की गाड़ी में से था, हमने उसको छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने माजी में देखा, अभी रिसेंटली आपके टेन्योर में देखा कि वकला पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए। मैं खुद उस पर विक्टिमाइज हुआ हूँ। एक पर्चा मेरे ऊपर इन्होंने दिया जो कि बाद में आप भी मेरे साथ जाते रहे, वो खारिज हुआ। तो DPO की ये डिठाई जो थी, जो हमें दिखा रहा था कि मैं पुलिस के मतलब पुलिस को डिफेंड कर रहा था, हालांकि वो पर्चा अदालत की वेरिफिकेशन के बाद खारिज हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये DPO की जो डिप्लोमेसी है, जो मुनाफिकत, दोगलापन है, तो ये कमजोर के आगे से ये मतलब मजबूत दिखाई देते हैं, और जब कोई ताकतवर इनको आंख दिखाता तो ये बैठ जाती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कहने के लिए तो मैंने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अगर मैं आपकी बातें जो आपने की हैं उनको ना समझता होता तो फिर आज का तुम्हारा ये जो हमारी सेटिंग है ये होती ही ना। जो उनका किरदार है वो हम सबके सामने है और हम इनको रेस भी कर रहे हैं। देखिए, किसी की गाड़ी से बरामद हुआ है तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं कि आप उसको छोड़ दें। हमने तो नहीं कहा कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन एक तरफ वो जिसकी मर्जी, देखिए जिसकी भी गाड़ी से बरामद किलो में दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, उसके बाद भी हुआ, और आगे फ्यूचर में भी इस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है कि अगर कोई वकील, आम वकील है तो उसको मसल दो, अगर कोई ताकतवर वकील है। लेकिन बात एडवोकेट की नहीं है यहाँ पे, बात एडवोकेट की नहीं है, बात यहाँ पे जो बेसिक कानून है उसकी है कि कानून क्या कहता है और उसकी वायलेशन हो रही है। उसमें उसकी एम्बिट में जो भी है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई शहरी हो,
मेरा तो आर्गुमेंट ये नहीं है कि हम अगर एडवोकेट्स हैं तो हम कोई कानून से बालातर नहीं है। अगर कोई ऑफेंस हमने कमिट किया है तो हम उसको फेस करें, उस म्यूजिक को क्यों नहीं हम फेस करें। अगर किसी वकील की गाड़ी से कोई ड्रग पेडलर बरामद हुआ है तो मैं समझता हूँ दोनों की FIR होनी चाहिए। हम तो इस हक में नहीं है कि कोई एडवोकेट है तो वो मावरा कानून नहीं हो सकते हम। अगर ऐसा हो तो ये जंगल का कानून बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ जैसे हम ये सोचते हैं वैसे इनको भी ये सोचना चाहिए। जिन ये पुलिस ऑफिशियल ने FIR दी है और आपको पता है कि एक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसका आप 9C का FIR देते हैं एक रिकॉर्ड बन जाता है उसका। तो ये हमें इज्तिमाई तौर पे शकील साहब बात करनी चाहिए, उसी के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे। अच्छा सदर साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, सर क्या आपने मीडिया से बात करने से पहले कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया है, जैसे जस्टिस ऑफ पीस का है, ह्यूमन राइट्स का प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या कुछ जैसे पुलिस के ऊपर आपने क्वेश्चन रेज किए हैं तो क्या आपके ऊपर भी क्वेश्चन रेज नहीं होता कि आप डायरेक्टली आप पब्लिक कर रहे हैं सर आपकी इनएफिशिएंसी को और सर मैं आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखिए मैं हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने ये इश्यूज उनके सामने रेज किए हैं। किन के सामने? DPO साहब के सामने। ये जितनी इंक्वायरीज हैं ये इंक्वायरीज मैंने उनके सामने रखी हैं और आई थिंक इसको 2-3 हफ्ते या शायद 1 माह हो गया होगा। एंड आई वेटेड कि इस पर कोई एक्शन हो जाएगा। आई वेटेड बट कोई एक्शन नहीं हुआ। एक इंक्वायरी मैं आपको गोशगुजार करूं कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है माहियों, उसका नाम है ये, इसका अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने उनका एक खोखा है। तो हमारी एक मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में DPO साहब ने ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की मौजूदगी में बात की कि जी वो कचहरी की आड़ में यहाँ पे मनशियात बेचता है। हमने उनको कैटेगोरिकली कहा कि खोखे पे बेचता है। उन्होंने कहा नहीं जी बख्शी खाने में वो ये मनशियात बेचता है। हमने कहा जी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो मनशियात बेचता है तो आप उसको अरेस्ट करें, हम उसकी सपोर्ट में नहीं है। ये बात है कोई 4-5वें माह की। लेकिन DPO साहब दूसरी बात ये है कि अगर बख्शी खाने में बेचता है तो फिर तो जो पुलिस वाले हिरासतें लेकर आते हैं साथ उनको भी अरेस्ट कर दीजिएगा। कस्टोडियन तो DPO ही है। देखिए बख्शी खाना इतना कमजोर हो गया है कि हमारा एक खोखे वाला वहां पे मनशियात बेच रहा है पुलिस की मौजूदगी में, तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि हम जी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमने कहा जी हम उसके पीछे नहीं। खैर उसमें अंसारी साहब हुआ तो कुछ नहीं, कोई पिछले कोई 1-1.5 माह पहले उसको अरेस्ट किया गया। हम खामोश रहे। हमने कहा ठीक है अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो हम साथ। ये जब इंक्वायरी मेरे सामने आई फिर मैंने DPO साहब से डिस्कस किया कि मैंने कहा जी कि उसकी भी इंक्वायरी पेंडिंग है, उसका क्या करना है आपने। तो मैं SP साहब से बात करता हूँ, अगर बेगना है तो हम उसको कर देंगे। मैं जी नो इशू एट ऑल। सर वो इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो इंक्वायरी उसने वो लेके आया उसका एक भाई कि जी ये इंक्वायरी DSP सिटी ने कर दी है। और मैंने उससे जब पूछा मजीद के कैसे करवा ली यार, मेरे कहने पे तो नहीं हुई, प्रेसिडेंट बाहर हूँ मैं। उन्होंने कहा जी मैंने 10 लाख रुपया दिया है और 10 लाख देने के बाद वो इंक्वायरी मैंने अपनी कर दी। उसके हक में होगी जी, उसके हक में हुई, वो बेल आउट हो गया सर इसमें। वो पढ़े जरा आखिरी जो मैं सर अभी उसका जो फाइंडिंग है उसका प्लीज। तो जो क्वेश्चन सर अफजल अंसारी साहब ने किया जस्टिस ऑफ पीस का फोरम या ह्यूमन राइट्स का फोरम आपने यूज किया, उस पर सर आप मुझे ये बताएं कि जस्टिस ऑफ पीस के फोरम पे मैं कैसे जाऊं। जस्टिस ऑफ पीस एक मेयरली एक डायरेक्शन इशूइंग अथॉरिटी है और उसके ऊपर आपको डायरेक्शन तब मिलती है जब कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो। अब ये जो नारकोटिक्स के जब मुकदमा जात बेल्स हुई हैं, इस पर जस्टिस ऑफ पीस की रेमेडी में कैसे सीख करें। काइट फ्लाइंग के ऊपर जो इश्यूज हैं उस पर जस्टिस ऑफ पीस की रेमेडी कैसे सीख करें। सेफ सिटी कैमराज पे जस्टिस ऑफ पीस की रेमेडीज कैसे सीख करें। ह्यूमन राइट्स की जो अख्तियार डिस्ट्रिक्ट जज के पास है वो तो ख़त्म हो चुके, वो तो है ही नहीं किसी को। सॉरी, तो फॉरम तो यहाँ पे कोई है ही नहीं जिसको हमने स्किप करके तो डायरेक्ट आपसे बात की हो, कोई फॉरम नहीं है सर।
ये सर वो इंक्वायरी है हमायूं वाली जो है। Sir, after the lodging of FIR, Fazal Bibi, wife of Muhammad Javed, made an application before DPO Kasur for inquiry against Muhammad Wakil ASI and others, i.e. complainant and the police party who conducted the raid, made arrest of the accused and recovered the contrabands in the case, which was entrusted to the DSP City Circle Kasur, who conducted the inquiry and came to the conclusion that the applicant, along with elders of the locality, joined the inquiry proceedings, who disclosed that the police party in fact made arrest of the petitioner accused from Haji Gagan Kasur, but mentioned occurrence having taken place at Captain Naseem Hayat Road Kasur. FIR में उन्होंने ये लिखा कि हमने रेड की हाजी गगन और वहाँ से हमने इतनी मकदार में हमायूं मुल्ज़म से चर्च जो है वो बरामद की। DSP सिटी साहब अपनी इंक्वायरी में लिखते हैं कि ये कैप्टन नसीम याद रोड से बरामद हुई है। ये वकुआ वहां पे नहीं हुआ, अक्रंस वहां पे नहीं हुई, अक्रंस यहाँ पे हुई है। कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो अगर अक्रंस यहाँ पे हुई है और आपने FIR में वहां पे लिखी है तो ये बड़े मोहतात तरीके से आपने उसको फेवर दे दी और ये सफिशिएंट है फॉर द केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। यहाँ पे मशकूक हो गया, आपका प्लेस ऑफ अक्रंस मशकूक हो गया, आपके विटनेसेस जो है मशकूक हो गए, आपका जो ऑफेंस कमिट आपने किया वो मशकूक हो गया। ये सर मैक्सिमम आई थिंक बी डिवीजन का ही ज्यादा है। ए डिवीजन है ये कितनी है सर? इसमें कितनी मकदार है चर्च की? सर इसमें मकदार है 1700 ग्राम। ए डिवीजन है ना सर ये? जी सर, ये सर ए डिवीजन है सर। हाजी गगन बी डिवीजन सर चेंज करते रहते हैं, इसके अंदर लिखो थाना ए डिवीजन है। ये 2000 ग्राम की हैं, 2400 ग्राम की हैं। तो ये सर सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। हमारा कोई सर जाती इशू नहीं, सर अप्रिशिएट करते हैं। जाती इशू आप सब जानते हैं, आप शहर के हैं। मैं सर माने हमने कोई खबर अगर आरफ साहब एक गुजारिश करूं सर आपसे, आप सब जानते हैं कौन सा बंदा शहर में क्या काम कर रहा है, कौन सा बंदा कब्जा ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा मनशियात फरोशों को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा डकैतों को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा किसी जवारियों को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा किसी भी ऐसा जुर्म जो हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर तो आप ये समझते हैं कि फहद अकरम ने एज ए प्रेसिडेंट बार कसूर सिटी में इन चीज़ों को प्रमोट किया है, गार्ड किया है, प्रोटेक्ट किया है, तो फिर तो मेरा ज़ाती इशू DPO के साथ हो सकता है। फिर तो मेरा कोई ज़ाती इशू हो सकता है कि मैं किसी कब्जा ग्रुप की सिफारिश किया, उससे नहीं मानी। मैं किसी मनशियात फरोश को छुड़वाने गया, उसने नहीं छोड़ा। मैं किसी जवारिये की बैक पे गया, उसने नहीं छोड़ा। फिर तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा कोई ज़ाती इशू है। तो भाईजान मेरा अगर इन चीज़ों में मैं हूँ ही नहीं तो फिर मेरा क्या ज़ाती DPO के साथ हो सकता है? सर आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई ज़ाती नहीं हमारा। जो आपने सारे बयान किए हैं इशूज़, अब आपका मुतालबा क्या है? एंड पे क्या होना चाहिए? DPO साहब से है, IG साहब से है, या सेफ सिटी के जो डायरेक्टर हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उनसे क्या मुतालबा है आपका? सर एक तो इसमें मैं अपनी जो बार की हमारी रेजोल्यूशन होती है वो मैंने उसको डिसाइड किया कि हम IG पंजाब को भेजें, साथ जो CM साहिबा हैं उनको भी हम ये भेजेंगे कि ये कुछ हो रहा है और इसके ऊपर हमारा ये टेक है, और हम इसको विद प्रूफ भेजेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। दूसरा इसमें मैं ये समझता हूँ कि DPO साहब को भी ये सोचना चाहिए। देखें एक टीम होती है, DPO के नीचे एक SP इन्वेस्टिगेशन है, एक एडिशनल SP है, DSPs हैं, थाने के SHOs हैं, कोई भी बंदा आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने कंसर्न SHO से वो लेते हैं। वो SHO जो ब्रीफ कर देता है उनका माइंड बन जाता है, हम मज़ीद रिक्वेस्ट कर देते हैं, वो किसी हायर ऑफिशियल के ऊपर उसको मार्क कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि या तो DPO साहब ये कह दें ऑन ओथ कि उनका कोई SHO DSP करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है,
या वो ये कह दें कि कोई ऑफिसर इनका रिश्वत नहीं लेता, या वो ये कह दें कि ये इंक्वायरीज बगैर रिश्वत के हुई हैं। अगर ये इंक्वायरीज जेन्युइन हुई हैं तो वो जिन ऑफिसर ने ऐसे पर्चे दिए हैं वो रिश्वत की बेस पे दिए हैं। देखिए ये इनको सोचना है कि इनको इस पे क्या करना चाहिए। हम तो अपनी एजुटेशन कर चुके हैं, आपकी सूरत में हमने यहाँ पे अपना व्यू दे दिया। इसको हम रिटर्न फॉर्म पे जो हम मैक्सिमम हम कर सकते हैं, हमारे पास वही फॉर्म है। हमारी बार का कोई इशू नहीं है कि हम इसके ऊपर स्ट्राइक की तरफ जाएं। बिल्कुल सही, ठीक है। ये अवामी इशूज़ है, इनके ऊपर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको मज़ीद प्रूव कर लें। प्रूव करने के बाद अगर आप ये समझें कि ये जेन्युइन बात है तो आप भी इसको हाईलाइट करें। ओके, थैंक यू, शुक्रिया सर।